ग्रीटिंग्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। पिछले वीडियो में, ये हमारे इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर का मतलब क्या है, हमने बेसिकली चैप्टर का मतलब जाना था और 2-3 एग्जांपल्स करे थे और थोड़े से रूल्स करे थे कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 और हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में देखा था, जब हमें क्वेश्चन दिया हो कि हमें सॉल्व करना है, तो हमारे 2.1 का क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है, मतलब जो बाकी पार्ट्स में डिवाइडेड है, यही कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमें इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब बेसिकली अगर हम कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो उसमें वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू निकाल के। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। जैसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें x एक वेरिएबल है, x की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, तो हम x की वैल्यू ढूंढेंगे। जो हमारी x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, इतना सबको पता है। तो x की वैल्यू हम ढूंढेंगे, जब उसका हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था, x को अकेला छोड़ के। x को अगर हम अकेला छोड़ेंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर भी आ जाएगा। और x को अकेला कैसे छोड़ेंगे, ये जो इस साइड में रूल्स दिए हैं उसको देख के हम हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे हमें ये रूल्स याद होते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बता, हमें ये एक LHS साइड है और एक RHS साइड है। ठीक है, ये सबको पता है ना, ये LHS है और ये RHS है। ये बस पता होना चाहिए, दोनों की साइड्स को बराबर करना होता है। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को हम अकेला छोड़ेंगे, पर x के साथ अभी हमारे पास क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है। ठीक है, और हमें पता है अगर माइनस हो तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाता है। मतलब LHS में अगर माइनस हो तो RHS में जाकर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, x इज इक्वल टू 7 + 2। ठीक है, और x इज इक्वल टू 7 + 2 9, तो 9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने कैसे इसको सॉल्व करा, x को हमने अकेला छोड़ा और x के साथ जो था उसको हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया। अगर LHS में कुछ था तो उसे RHS में शिफ्ट कर दिया, RHS में था तो उसे LHS में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और x के साथ क्या था, -2 था, LHS में था, उसको हमने राइट हैंड साइड में RHS में शिफ्ट कर दिया और x अकेला बच गया। 7 + 2 = 9, तो हमारा आंसर आ गया ऐसे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है y + 3 = 10। अब इसमें हमारा वेरिएबल x की जगह y है। क्वेश्चन वही है, पिछले में हमारे पास माइनस में था, वेरिएबल के साथ हमारा माइनस लगा हुआ था, इसमें हमारा वेरिएबल के साथ प्लस लगा हुआ है और वेरिएबल हमारा y है। करना हमें वही काम है, चाहे x हो, y हो, a या b कुछ भी हो, हमने काम वही करना है। y है तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, कैसे, उसको अकेला छोड़ के। तो अब हम देखेंगे कि हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये देखो, अब पहले हमें देखना पड़ेगा y के साथ +3 है और हमारा ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, अब अगर LHS में प्लस है तो RHS में जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y को अकेला छोड़ेंगे, y = 10, प्लस था तो हमें माइनस करना है, -3, तो y = 10 - 3 क्या होता है, 7 होता है, तो 7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने ये कैसे किया, पहले LHS और RHS को देखा कि कौन सा LHS है कौन सा RHS है, फिर हमने अपना टेबल देखा जो रूल्स का टेबल है कि LHS में प्लस है तो वहां जाके RHS में क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हमारे जो टेबल है हमने इसको देखा, तो हमें पता है y को अकेला छोड़ने के लिए हमें 3 को दूसरी साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि RHS में शिफ्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, प्लस है वहां पे तो रूल्स के हिसाब से उधर दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो y = 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 = z + 2। इसमें एक चीज आपको अलग दिखेगी, वो क्या, कि जो हमारा LHS होता था, ये हमारा LHS होता था
और ये हमारा RHS होता था। हमेशा जो वेरिएबल होता था वो हमारा LHS में दिया होता था, पर ये जो क्वेश्चन है ये अलग इसलिए है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल हमारा दिया हुआ है वो RHS में दिया हुआ है। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ऐसे पड़ेगा कि हमारा RHS से LHS में हम ऐसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम LHS टू RHS शिफ्ट करते थे, अब हम RHS टू LHS का रूल लगाएंगे, ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम कैसे करते थे, अगर LHS में प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, हम ऐसे देखते थे, इस साइड से रूल लगाते थे। अब हम उल्टी साइड से रूल लगाएंगे क्योंकि हमें इसीलिए रूल्स याद होने चाहिए कि किस साइड से कौन सी साइड को जाएगा। रूल्स हमें हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। तो और क्या फर्क है, इस क्वेश्चन में करना सेम ही है, चाहे जोन सी मर्जी साइड आपको वेरिएबल दिया हुआ हो। और इस क्वेश्चन में वेरिएबल हमारा क्या है, z वेरिएबल है, पिछले में y था, उससे पिछले में x था, तो वेरिएबल कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ कोई भी साइन हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ +2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि अगर हमारे RHS में प्लस है, ये देखो RHS में प्लस है तो LHS में जाकर माइनस ही होगा, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब हम z को अकेला छोड़ेंगे, कैसे कैसे छोड़ेंगे, 6 + 2 है, हमें पता है प्लस RHS में तो LHS में जाके माइनस हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू z। तो 6 - 2 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू z हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ऐसे करने में दिक्कत हो, उल्टी साइड RHS टू LHS करने में दिक्कत हो, तो हम एक और चीज करके कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप क्या करो, ये देखो, आप क्या करो, इसको उल्टा लिख दो, LHS को RHS की जगह लिख लो और RHS को LHS की जगह लिख लो। ऐसा आप क्यों लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है LHS और RHS एकदम बराबर हैं, एक दूसरे के अगर वो बराबर है तो हम उसको उल्टा करके लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बराबर है। इसलिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, z + 2 इक्वल्स टू 6, और अब हम सॉल्व कर लेंगे, बात तो वही होगी, ठीक है। z को हम अकेला छोड़ेंगे और 6 ऐसे लिख दिया, +2 है, z के साथ प्लस है, अब LHS में प्लस है तो RHS में माइनस हो गया, 6 - 2 z इज इक्वल्स टू 4, 4 हमारा आंसर आ गया। वैसे भी 4 आया, ऐसे भी 4 आएगा। तो अगर आपको कभी दिक्कत हो कि आपकी RHS में वेरिएबल आ जाए तो आपसे ना हो, तो आप इसको उल्टा कर दो, LHS को RHS में बदल दो और RHS को LHS में बदल दो, फिर आपका आंसर तब भी आ जाएगा और सेम ही आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। ये देखो हमारा 4th क्वेश्चन, इसमें कुछ अलग नहीं है, काम वही है, बस हमें डिनोमिनेटर, हमें फ्रैक्शनल नंबर दिया है, और फ्रैक्शनल नंबर दिया तो डरने वाली कोई बात नहीं है, हमें LCM निकालना आता है तो हम फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, 3/7 + x इक्वल्स टू 17/7। तो हमारा वेरिएबल क्या है इसमें, x है, तो अगर हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और x के साथ 3/7 है, वो प्लस में है ना, x के साथ हो क्या रहा है, एडिशन हो रही है, प्लस हो रहा है, तो हमारा LHS में प्लस है, मतलब ये है, क्या है, एक सेकेंड, ये +3/7 है ना, तो x के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x ऐसे हम अकेला छोड़ देंगे, x इज इक्वल टू 17/7 - 3/7। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू, हमें पता है 7 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 7 होता है, सेम नंबर्स का एलसीएम हमेशा वही नंबर होता है, तो 7 और 7 का एलसीएम आया 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 क्या हुआ, 1, 1 इंटू न्यूमिरेटर क्या है 17, ठीक है, और बीच में माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। अब 7 डिवाइडेड बाय 7 क्या है 1, 1 इंटू न्यूमिरेटर क्या है 3, 3, तो हम इसको आगे क्या लिखेंगे 17 - 3 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। एक सेकेंड, अब हमें याद है ना 17 - 3/7 आया है, एक सेकेंड, तो हमें पता है 17 - 3/7 हमारा एंड में ये आया था, तो इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 17 - 3 हमें पता है क्या होता है, 17 - 3
14 होता है, तो 14 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। और 7 के टेबल में 14 कब आता है? 7 के टेबल में 14 2 पे आता है, तो 2 हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है? 2 है। इसमें कुछ अलग नहीं था, सिर्फ एक एलसीएम निकालना था, बाकी सब सेम था। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार वापस से देख लेते हैं हम, क्योंकि वो थोड़ा जगह कम थी इसलिए शायद किसी को समझ ना आया हो। तो हमने x को अकेला छोड़ना है, x इज इक्वल्स टू, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा, 17/7 माइनस 3/7। एलसीएम कैसे लिया था हमने इसका? 7 को ऐसे लेके 17 माइनस 3, 17 माइनस 3 क्या था? 14/7। 7 के टेबल में 14 कब आता है? 2 पे आता है, तो हमारा आंसर हो गया। बस इसमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ से हम इस पे कैसे पहुंचे, वो हम देखते हैं दोबारा से एक बार। हमें एलसीएम लेना पड़ता है, वो हम कैसे लेते हैं? 7 और 7 का एलसीएम हमेशा 7 होगा, क्योंकि जो दो सेम नंबर्स होंगे उसका एलसीएम सेम ही होगा, मतलब वही नंबर होगा। और इस नंबर को हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे, 1 आया, और उसके बाद उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर क्या है? 17। फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 होगा, और बीच में हमारा माइनस का साइन है, वही हम लगा देंगे। 7 को 7 से डिवाइड करा, 1 आया, ठीक है, और इंटू हमने 3 कर दिया, तो क्या आया? 1 इंटू 17 माइनस 1 इंटू 3। 1 इंटू 17 17 होता है, माइनस 1 इंटू 3 3 होता है, डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 17 माइनस 3 14/7, और 7 के टेबल पे 2 पे 14 आता है, तो 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। अब देखो, जो हमारा 6th क्वेश्चन में उसमें क्या फर्क है? एलएचएस की जगह, एलएचएस में ही हमें वेरिएबल दिया हुआ है एक्स, पर एक्स के साथ जो 6 है वो मल्टीप्लीकेशन में है। हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें प्लस होता था या माइनस होता था। अब आगे जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, किसी क्वेश्चन में बहुत कुछ होगा, प्लस माइनस भी होगा, डिवाइड भी होगा, अकेली एक चीज नहीं होगी एक्स के साथ। ठीक है, पर अब इस क्वेश्चन में हमें पता है कि 6x लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12। और हमें पता है कि ये हमारी LHS है और ये हमारा RHS है, और हमारे LHS में इंटू एक्स दिया है, तो यहाँ LHS में अगर मल्टीप्लाई दिया तो RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को ऐसे ही रहने देंगे, इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 6 लिख देंगे। और हमें पता है x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है? 6 के टेबल में 12 कब आता है? 2 पे 6 के टेबल में 12 आता है, तो 2 हमारा आंसर हो गया। क्या आया? x इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा है, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, प्लस हो या माइनस हो, यही काम करेंगे, बस टेबल को देखेंगे और सब हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे जैसा टेबल में दिया है। अब तक तो आप सबको टेबल भी शायद याद हो गया होगा। ठीक है, अब हमारा 6th क्वेश्चन क्या है? t डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। मैंने आपको कहा था ना आगे क्वेश्चन में डिवाइड भी आ जाएगा, तो क्या करना है, कोई बात नहीं है, हमारा ये LHS है, ये वाला हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। LHS में हमारे t के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो LHS में जहां डिवाइड होता है RHS में वहां मल्टीप्लाई हो जाता है। तो t को हमें अकेला कैसे छोड़ना है? t को हमें अकेला कैसे छोड़ना है आपको पता है ना? t को हमने यहाँ रख दिया, लिख दिया, मतलब इज इक्वल्स टू क्या करा? 10, और वहां जाके 5 क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 50 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कैसे करा हमने एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले हमें पता है LHS क्या है और RHS क्या है, वो हमने लिख दिया इसके ऊपर, और हमारे पास टेबल तो है ही। टेबल में क्या दिया? t डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 10, तो t डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 10 है। हमें पता अगर LHS में डिवाइड हो रहा है तो RHS में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो t को हमने अकेला छोड़ा, कैसे? 10 के साथ हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो t इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 18। हमें इसमें पता है एक तो x के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और x के साथ हमारा डिवाइड हो रहा है 3। तो हमें पता है कि हमारे LHS और RHS में दो चीजें हो रही हैं,
तो हम बारी बारी करेंगे, ठीक है। ये LHS है, ये RHS है। सबसे पहले हम इस 3 को हटाएंगे, उसके बाद ऊपर वाले 2 को हटाएंगे। इस 3 को कैसे हटाएंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख दिया। इसको सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं है, अगर आपको करना है तो कर लो, नहीं तो पहले उस 2 को भी उधर ले जाओ, उसके बाद आराम से उसे सॉल्व कर लो। ऐसे भी कर सकते हैं, बारी बारी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3, लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, x को अकेला छोड़ने के लिए 2 जो मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब x की हमारी ये वैल्यू आ गई, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, पर इतना समझ आया। ये देखो 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 18, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है और 3 डिवाइड में है, तो पहले हम डिवाइड वाला शिफ्ट करेंगे। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, ये हमें पता है, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3 लिख दिया। अब 18 इंटू 3 की आप कैलकुलेशन करके उसको सॉल्व कर दो, उसके बाद आप 2 से डिवाइड करो, आओ आपकी मर्जी है। वरना आप क्या करो, 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3, और x को आपने कैसे कर दिया 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। और अब आप क्या करो, 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 में आता है ना, 2 9 जार 18, तो यहाँ आपने लिख दिया 9। अब क्या बचा 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 क्या होता है 3 9 जार 27, या 9 3 जार 27, तो 27 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, बस क्वेश्चन थोड़ा पिछले क्वेश्चन से लंबा हो गया, लंबा भी नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ हमने एक मल्टीप्लाई में था और एक डिवाइड में था, पहले हमारे पास एक एक आता था, ठीक है। तो हमें पता अगर 2x डिवाइडेड बाय 3 है तो हम पहले 3 को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उसको शिफ्ट करना आसान है, ठीक है। 2 को उसके बाद हमने शिफ्ट करा, पहले 3 को शिफ्ट करा फिर 2 को शिफ्ट करा, ठीक है। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। अब ये देखो, ये 8th क्वेश्चन में हमारा जो वेरिएबल है y, वो फिर से RHS में है। आपकी मर्जी, आप उसको RHS में रख के सॉल्व कर दो या उसे LHS में ले आओ। तो हमें पता है अगर हम इसको इधर लिख लेंगे, एक सेकेंड, अगर हम इसको इधर लिख लेंगे, LHS को अगर हम RHS में लिख देंगे और RHS को अगर हम LHS में लिख देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y बाय 15 इज इक्वल्स टू 1.6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं, ये हमारे लिए देखा देखा क्वेश्चन है, इसलिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमें पता है हमारा वेरिएबल y है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो हम कैसे निकालेंगे, ये 1.5 है शायद क्वेश्चन में, एक मिनट, नहीं 15 ही है, 1.5 है सॉरी, तो यहाँ पे 1.5 लिख देना, एक सेकेंड। अब देखो y डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू 1.6 दिया है, ठीक है। अब हमारे पास कोई इसमें फर्क नहीं है, बस एक नंबर जो दिया है डेसिमल में दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, पहले हमें सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, y को अकेला छोड़ने के लिए y के साथ जो दिया हुआ है 1.5 वो डिवाइड में है, तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। हम इसको लिख देंगे y इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.5, ठीक है। बाकी हमारा आंसर तो इसमें ही आ गया, पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे 16 इंटू 15 लिख सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, इसको 16 इंटू 15 लिख सकते हैं। ये देखो 16 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 30, 5 1 5 प्लस 3 8 इंटू 1 6 6, 1 1 1, 0 का 0 आ गया, 8 प्लस 6 क्या होता है 14 होता है, तो 1 कैरी में आ गया और 4 यहाँ आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 240। और हमें पता है कि कितने पॉइंट्स के बाद नंबर है, पॉइंट के बाद एक यहाँ एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 इस पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारा 2.40 आंसर हो गया, ठीक है। ये हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। डेसिमल में जब क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें दिया हो 0.2
इंटू 0.003। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें पता है ये 2 × 3 है, 2 × 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, 2 × 3 को हमने 6 लिख दिया। ठीक है, और हमें पता है पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो 3 + 1 क्या हो गया 4। तो 4 पॉइंट्स के पहले डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने बहुत सारे जीरोस ऐड कर दिए जितने मर्जी। उसके बाद हमें पता है 4 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.0006। 1 यहाँ 1 था, यहाँ 1 2 3 4, 3 + 1 4 हो गया, तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट से पहले हमारा डेसिमल आ गया। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे कोई भी डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करना है, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, और पॉइंट्स जितने दिए हुए हैं, जैसे 1.6 × 1.5 दिया था, एक 6 से पहले पॉइंट दिया था और एक 5 से पहले पॉइंट दिया था, मतलब 2 डिजिट से पहले हो गए टोटल में पॉइंट्स। तो हमारा आंसर क्या था, 16 × 15 240। तो 2 डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगा दिया। अगर जैसे हमारे पास यहाँ 6 था, 2 × 3 6 था, यहाँ पे हमें 4 डिजिट से पहले लगाना था। वो डिजिट नहीं दी तो हम 0 भी लगा सकते हैं, डिजिट नहीं दी तो 0 लगा दिया और उसके बाद पॉइंट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 7x - 9 = 16। अब हमारे पास फिर से जो हमारा वेरिएबल x है उसके साथ एक चीज मल्टीप्लीकेशन में है और एक चीज माइनस में है, सब्ट्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। यहाँ -9 है, माइनस है तो RHS में प्लस हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 7x = 16 + 9। ठीक है, इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, 7x को 7 × एक सेकेंड, 7 × x = 16 + 9। 16 + 9 क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। उसको हम कैसे लिखेंगे आगे, एक सेकेंड, x = एक मिनट, ये पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड, x = क्या आया, 25 मल्टीप्लाई में है, हमें पता है मल्टीप्लाई है LHS में, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड, 25 / 7। तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है हमारा क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 2 या कोई एग्जैक्ट नंबर ही आए, फ्रैक्शंस में भी हमारा आंसर आ सकता है। तो 25 / 7 हमारा आंसर हो गया। जरूरी नहीं कि इसका आंसर कोई पूरा होल नंबर आए, 25/7 या कोई पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में कुछ में भी आ जाए आंसर, आंसर ही है, कोई गलत नहीं होगा। बस आपको देखना है आपके रूल्स जो है एकदम सही से फॉलो करे हुए हैं आपने या नहीं। ठीक है, अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, 14y - 8 = 13। अब हमारा वेरिएबल y है और y के साथ एक चीज मल्टीप्लीकेशन में और एक चीज माइनस में है। मैंने कहा था आगे आगे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे जिसमें दो दो चीजें दी होंगी या कभी उससे ज्यादा भी हो सकती है, पर हमें क्या करना है, y को अकेला छोड़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे y के साथ क्या है, -8 है, 8 को पहले हम हटाएंगे, ये माइनस में है, RHS में जाके प्लस हो गया, प्लस लिखेंगे तो 14y, एक सेकंड रुको, 14y = 13 + 8 हो गया। ठीक है, हमने क्या करा, 8 हमारा माइनस में था। ठीक है, तो हमें पता है माइनस अगर LHS में दिया हो तो RHS में हम उससे प्लस कर देते हैं, तो 14y = 13 + 8 आ गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 14 × y = 13 + 8 क्या होता है, 21 होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और y मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब 14 और y मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमें पता अगर LHS में मल्टीप्लाई दिया है तो RHS में वो डिवाइड ही होगा। ठीक है, तो y = क्या हो गया, 21 / 14। अब दोनों कौन से टेबल से जाते हैं,
7 के टेबल से जाते हैं दोनों। 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 के टेबल में 21 भी आता है। तो 7 के टेबल में 14 कौन से नंबर पे आता है? 7 1 7, 7 2 14, तो 2 पे आता है। और 7 के टेबल में 21 कब आता है? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 3 पे 21 आता है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 3/2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, कोई फर्क नहीं था, बस हमें पता अगर हमारा जो वेरिएबल है उसके साथ दो दो चीजें लगी हैं तो बारी बारी करके हम उसे शिफ्ट करते रहेंगे। माइनस था तो उसे हमने -8 था तो दूसरी RHS में जाकर उसे +8 कर दिया। फिर 14 इंटू वाई था तो हमने क्या कर दिया, 14 मल्टीप्लाई में था तो वहां जाके हमने RHS में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या दिया है, 17 + 6p इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो अब हम ये कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमें पता है सबसे पहले हम 17 को शिफ्ट करेंगे, है ना। 17 को हम कैसे शिफ्ट करेंगे, हमें पता है 17 प्लस में है। ठीक है, और 17 अगर LHS में प्लस में है तो RHS में माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 6p इज इक्वल्स टू 9 - 17। ठीक है, और अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू पी इज इक्वल्स टू 9 - 17। 9 - 17 क्या होता है, हमें पता है कि बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस बड़ा 17 बड़ा नंबर है और 9 में से, तो माइनस का साइन यहाँ लिख देंगे। और ये कुछ नहीं दिया तो हमारा मतलब इसका प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 17 - 9 क्या होता है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम 17 -9 सॉल्व करेंगे। 17 - 9 क्या होता है, 8 होता है। तो हमने 8 तो लिख दिया लेकिन हमने माइनस का 8 लिखा है, क्यों? क्योंकि 17 का साइन 17 बड़ा है तो जो साइन बड़े वाले नंबर के साथ होगा वो हमारा होगा, यहाँ पे आएगा। हमने ये रैशनल नंबर्स में सॉल्व करना सीखा था तो वही हम इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे। +9 - 17 कैसे सॉल्व करते हैं एक बार वापस से सुन लो। पहले तो हम बड़ा नंबर का साइन देखेंगे और जहां पे कुछ नहीं लिखा वो प्लस होता है। 9 पे कुछ नहीं लिखा था वो तो मतलब वो +9 था। 17 - 9 क्या होता है वो हमने लिख दिया 8, क्योंकि हमें ये रूल्स पता है, प्लस माइनस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो प्लस माइनस का हमने माइनस लिख दिया और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो 8 के आगे हमने जो सॉल्व करा उसके आगे हमने माइनस लिख दिया। अब हमें पता है 6 और p मल्टीप्लाई में है, p को हमें अकेला छोड़ना है, वो हम कैसे छोड़ेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है p, तो मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो p इज इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा आंसर है। हम इतना भी लिख देंगे तो भी करेक्ट है, लेकिन हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये चीज किसी से डिवाइड हो रही है। दोनों दोनों किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है। तो हमने लिख दिया 2 3 6, 2 -4 8, तो -4/3 हमारा आंसर आ गया। आप -8/-6 पे भी छोड़ सकते थे, उतना भी आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर आपको आगे करना है तो आप आगे कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जो हम आपका दिया हुआ क्वेश्चन वो आगे किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे -8/-6 दोनों 2 के टेबल में जा रहे थे तो मैंने उसको कट कर दिया 2 के टेबल में और सिंप्लीफाई करके लिख दिया -4/3। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। -8/6 पे भी आप छोड़ सकते हो। बस ये बात है, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। करना हमने सेम काम है, बस इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना ज्यादा है। हमें पता हमें x की वैल्यू निकालनी है, x जो है हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और x के साथ एक चीज डिवाइड हो रही है और एक चीज प्लस हो रही है। तो सबसे पहले प्लस वाली चीज को हटाएंगे, फिर हम डिवाइड वाली चीज को हटाएंगे। ठीक है, हमें पता है प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस होगा। अब तो हमें टेबल देखने की भी जरूरत नहीं है, इतना हमें पता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 7/15 -1। कुछ नहीं दिया तो 1 - 1 लिख सकते हैं। इसको हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम तो आपको अभी बताया था कैसे करना है। ठीक है, x/3 इज इक्वल्स टू 1 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 15 होगा। 1 के साथ कोई भी नंबर हो तो वो उसका एलसीएम होता है, और दो सेम नंबर्स हो तो उसका एलसीएम वही होता है, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये 15 आ गया। अब हमें पता है 15 डिवाइडेड बाय 15 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर क्या है, 7। एक सेकेंड,
7 है तो हमने यहाँ 7 लिख दिया, माइनस 15 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 15 होगा और मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर हमारा 1 है, ठीक है, तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 3 को हमने आगे क्या लिखा, 1 इंटू 7 क्या है 7, माइनस 1 इंटू 15 क्या है 15, डिवाइडेड बाय 15। इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, 7 माइनस 15 क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है कुछ नहीं दिया तो यहाँ प्लस लिख दो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और बड़े नंबर का साइन क्या है, बड़ा नंबर 15 है, बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस कर दिया, हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 15 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है, 8 आ गया, 8/15, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो x/3 इज इक्वल्स टू माइनस 8/15, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x यहाँ पे है, x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस 8/15 है, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे आगे, 3 डिवाइडेड में है, डिवाइड में तो हमें पता है डिवाइड है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 8/15 इंटू 3, ठीक है, और 3 हमें साफ साफ अभी हमें दिख रहा है कि 3 को हम 15 से कैसे कट कर सकते हैं, 3 5 15 से, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया 3 5 15, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई माइनस 8/5, यही हमारा आंसर हो गया, इसका आंसर है माइनस 8/5, ठीक है। तो हमने कैसे करना है एक बार वापस से देख लेते हैं, हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा, कुछ नहीं था वैसे तो मुश्किल नहीं था, बस इसमें एक एलसीएम निकालना था और इसलिए हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई। एलसीएम निकालना हमने पिछली क्लास में सीखा था, तो सबको याद होगा, पिछली से पिछली क्लास में 6th में भी सीखा था, है ना, तो सबको याद होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। हमने एक और क्वेश्चन पीछे देखा था, उसमें भी हमने एलसीएम निकाला था, इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब बाकी क्वेश्चंस क्या है, टेबल हम सबको याद हो गया होगा, एलएचएस और आरएचएस में क्या होता है, तो क्या करते हैं एकदम उल्टा करते हैं। देखने वाला इसमें क्या था कि हमारे पास x प्लस 3 प्लस 1 दिया था इज इक्वल टू 7/15 दिया था, हमें पता है कि 1 प्लस में है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, -1 हम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल दिया और एलसीएम निकाल के हमने इसको सॉल्व कर दिया, मतलब आरएचएस को सॉल्व कर दिया, उसके बाद हमारे पास क्या बचा था, x/3 इज इक्वल्स टू माइनस 8/15। अब क्या करना था, अब तो सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, x के साथ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 5 15 माइनस 8/5 हमारा आंसर आ गया। करा कुछ नहीं, इसमें क्या है, मुश्किल नहीं है, बस इसमें आंसर हमारा होल नंबर नहीं फ्रैक्शन आ जाता है या माइनस में आ जाता है, तो कभी भी आंसर हमारा माइनस में आए या फ्रैक्शन में आए तो डरने वाली बात नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि हमने एक्स को या हमने कोई भी वेरिएबल को अकेला छोड़ा है तो स्टेप्स हमने सारे सही करे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे, और ये हमारी आज एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है, थैंक यू।